राधा जी कानों में फूलों का श्रृंगार कर रही थीं। जब राधा जी फूल सजा रही थीं, तभी ठाकुर जी ने बंसी बजाई। जैसे ही बंसी की धुन बजी, राधा जी तुरंत उठकर जाने लगीं। सखी बोली, ए राधा जी, अभी तो श्रृंगार पूरा भी नहीं हुआ, आप कहाँ जा रही हैं? राधा जी मुस्कुराकर बोली, अब तो सब श्रृंगार हो गया। मुकुट पहन लिया, गले में माला डाल ली, हाथों में कंगन भी है। सखी बोली, कानों में फूल तो लगा लो। राधा जी बोली, मेरे कानों का आभूषण तो श्याम सुंदर की बंसी है, उसके आगे मैं और कुछ नहीं चाहती। सखी बोली, अच्छा, इस बंसी ने तो मेरी सेवा ही छीन ली है, मैं इसका बदला लूंगी। एक दिन ठाकुर जी यमुना तट पर गहरी नींद में सो रहे थे। रात को रास करते हैं, इसलिए दिन में ही विश्राम करते हैं। थोड़ी देर बाद सखी वहां आई। देखा, ठाकुर जी सो रहे हैं और बंसी उनके पास रखी है। सखी ने धीरे से बंसी उठाई और भागकर राधा जी के पास पहुंच गई। राधा जी ने पूछा, अरे सखी, ये तूने क्या किया? सखी बोली, यह वही बंसी है जिसकी वजह से मैं कल आपकी सेवा पूरी नहीं कर पाई। मैं आपके कानों में फूल सजा रही थी और बंसी की धुन सुनते ही आप भाग गई। लो, अब यह बंसी आपके पास रहेगी। जब भी मैं आपका श्रृंगार करूंगी, यह बंसी अपने आप बजेगी। इतने में ठाकुर जी की नींद खुल गई। देखा, बंसी गायब। ठाकुर जी बोले, मेरी बंसी कहाँ गई? थोड़ी देर ढूंढने के बाद बोले, मेरी चीज कोई चुरा नहीं सकता, सिवाय मेरी सखियों के। और सीधे ठाकुर जी राधा जी के कूंज में पहुंचे। राधा जी श्रृंगार कर रही थीं। ललिता और विशाखा पंखा झल रही थीं। ठाकुर जी मुस्कुराए, हाथ बढ़ाया और बोले, ए दे दो। की बोली, हम पर दोष मत लगाना, हम तो सेवा कर रहे हैं। अरे रुक जाओ, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। आपका एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू।